तो चलिए आज भारत की डिजिटल दुनिया में गोता लगाते हैं। एक ऐसी जगह जहां एक क्लिक पर जानकारी और गलत जानकारी दोनों ही जंगल की आग की तरह फैलती हैं। हम समझेंगे कि सच्चाई, टेक्नोलॉजी और लोकतंत्र का ये जो उलझा हुआ जाल है, इसका हमारे भविष्य के लिए आखिर मतलब क्या है। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। एक हालिया ग्लोबल स्टडी बताती है कि भारत में 54% लोग, मतलब आधे से भी ज्यादा, अब किसी भी जानकारी या फैक्ट्स के लिए सोशल मीडिया पर निर्भर हैं। जरा सोचिए, जब जानकारी का सोर्स ही बदल जाए तो हम किस पर और क्यों भरोसा करते हैं, ये सवाल कितना बड़ा हो जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये गलत सूचना आखिर होती किस बारे में है। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, लगभग आधी यानी 46% फर्जी खबरें सीधे सीधे राजनीति से जुड़ी होती हैं। मतलब ये सिर्फ कोई रैंडम अफवाहें नहीं है, नहीं, ये एक सोची समझी कोशिश है जो हमारे पॉलिटिकल डिस्कशंस को एक खास दिशा देना चाहती है। तो आइए इस पहेली के और भी गहराई में उतरते हैं। भारत की ये जो डिजिटल दुविधा है, ये असल में है क्या और ज़मीनी स्तर पर ये हमारे समाज पर कैसे असर डाल रही है। आप देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप हो या वायरल मीम्स, ये सारे डिजिटल टूल्स आज पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक बहुत ताकतवर हथियार बन चुके हैं। वो अपने मैसेज को पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से और बड़े पैमाने पर फैला सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हमेशा सही होता है। सोचिए, आप एक ऐसे कमरे में हैं जहां हर कोई बस आपकी ही बात दोहरा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप्स और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अक्सर यही होता है। इसे ही कहते हैं इको चैम्बर, मतलब एक ऐसा कमरा जहां आपकी ही आवाज गूंजती है। यहां हमें दूसरे विचार सुनने को नहीं मिलते, बल्कि हमारे अपने ही विचार और पक्के होते जाते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। तो देखिए, एक तरफ तो सपना है एक पब्लिक स्क्वायर का, एक ऐसे सार्वजनिक मंच का जहां खुलकर समझदारी से बहस हो। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि यही डिजिटल मंच अक्सर बंटवारे और ध्रुवीकरण को और हवा दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है जिसका हम आज सामना कर रहे हैं। और अब तो खेल में एआई और डीप फेक भी आ गए हैं। मतलब अब तो ये कहना भी मुश्किल है कि जो वीडियो कोई देख रहा है वो सच भी है या नहीं। ये टेक्नोलॉजी सच और झूठ के बीच की लकीर को इतना धुंधला कर रही है कि किसी भी चीज पर यकीन करना मुश्किल होता जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इन सब का हमारे लोकतंत्र पे क्या असर पड़ रहा है। चलिए उन खतरों को देखते हैं जो इस डिजिटल माहौल से पैदा हो रहे हैं। और ये खतरे सिर्फ कागजी नहीं बल्कि असली हैं। जब चारों तरफ से गलत जानकारी की बाढ़ आ जाए तो इंसान भरोसा करे तो किस पर करे। ये धीरे धीरे हमारे संस्थानों में, सरकार में, मीडिया में और यहाँ तक कि एक दूसरे में हमारे विश्वास को खत्म कर देता है। हमारे सोर्स मटेरियल में 4 बड़े खतरों की बात की गई है। पहला, कमजोर लोकतांत्रिक अखंडता, जिसका सीधा सा मतलब है कि हमारे चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकता है। दूसरा, संस्थागत विश्वास का क्षरण। तीसरा, सामाजिक सामंजस्य का टूटना, जिससे समाज में दरारें पैदा होती हैं। और चौथा, मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला। ये सभी बेहद गंभीर मुद्दे हैं। 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर वोट डालने वाले लोगों तक तोड़ मरोड़ कर जानकारी पहुंचाई जा रही है, तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारे चुनाव सच में आज़ाद और निष्पक्ष हैं? ये तो सीधे सीधे हमारे लोकतंत्र की जड़ों पर हमला है। तो जाहिर है, जब चुनौतियां इतनी बड़ी हैं, तो अब जवाबदेही की मांग भी उठने लगी है। लोग अब चाहते हैं कि सरकारें और बड़ी बड़ी टेक कंपनियां इस समस्या से निपटने के लिए कोई ठोस कदम उठाएं। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने टेक कंपनियों से कहा है कि भाई एआई से बनी सामग्री पर साफ साफ लेबल लगाओ ताकि पता चले कि ये असली नहीं है। ये पारदर्शिता के लिए एक अच्छा कदम है। लेकिन सवाल वही है, क्या सिर्फ इतना काफी होगा? और सुनिए, ये कोई हवाई बात नहीं है। एक जांच में सामने आया कि मेटा ने यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम ने चुनाव के वक्त नफरत फैलाने वाले और झूठे विज्ञापनों को अप्रूव कर दिया था। इससे पता चलता है कि इन प्लेटफॉर्म्स की कंटेंट को कंट्रोल करने की नीतियां जमीन पर कितनी खोखली साबित हो सकती हैं। तो अब सवाल है कि आगे का रास्ता क्या है? देखिए, रास्ता बिल्कुल साफ नहीं है और कई ऐसे बड़े सवाल हैं जिनके जवाब हम सबको मिलकर ढूंढने होंगे। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। सबसे पहला और सबसे पेचीदा सवाल, हम गलत सूचना को कैसे रोकें, लेकिन साथ ही बोलने की आज़ादी को भी बचाए रखें। ये एक बहुत ही महीन लाइन है जिस पर चलना होगा।
और भारत जैसे देश के बारे में सोचिए, जहाँ इतनी सारी भाषाएं हैं। क्या ये बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हर रीजनल भाषा में गलत कंटेंट को रोकने के लिए उतना ही पैसा और मेहनत लगा रही हैं, या उनका फोकस सिर्फ कुछ बड़ी भाषाओं पर ही है? और आखिर में बात हम सब पर भी आती है। हम कैसे खुद को इतना समझदार बनाएं कि ऑनलाइन क्या सच है और क्या झूठ, इसमें फर्क कर सकें? आज के ज़माने में मीडिया साक्षरता और क्रिटिकली सोचने की क्षमता पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। तो आज भारत एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक और सामाजिक दांव भी उतने ही ऊंचे हैं। हम यहाँ से जो भी रास्ता चुनेंगे, उसके नतीजे बहुत दूर तक जाएंगे। साफ है कि इसका कोई एक आसान सा हल नहीं है। इसके लिए सबको साथ आना होगा। टेक प्लेटफॉर्म्स को, सरकार को, मीडिया को, शिक्षकों को और हाँ, हम आम नागरिकों को भी, सबको मिलकर एक बेहतर और ज़्यादा जागरूक डिजिटल भविष्य के लिए काम करना होगा। तो आखिर में हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। इस डिजिटल दौर में सच का आखिरी रखवाला कौन है? सरकार, टेक कंपनियां या फिर हम खुद? इस सवाल का जवाब ही हमारे आने वाले कल की कहानी लिखेगा।